सर कटे पर झुकेगा नहीं, भले सर कटे पर झुकेगा नहीं, भले सर कटे पर झुकेगा नहीं। कहानी पर आप लोग ध्यान दें। कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब? अच्छा, वीर रस के भाव पर सम्मान किए भुल्लू राम के भाई, आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। या आप ब्रजेश यादव सपा नेता बाबनपुर के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार देके आप सम्मान के लन। और लल्लू पेंट वाले भैया, पेंटर ना भैया, लल्लू पेंटर बभनपुर के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार। और मुनीप कुमार बिंद निवासी तरही हो, अच्छा, जिला प्रत्याशी तराटी के धरती से प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य मुंगराबाद शाहपुर से वार्ड नंबर 37 से आप मुनीप भैया जिला पंचायत पद के उम्मीदवार हैं। आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग भैया का सपोर्ट जरूर करिएगा। बहुत बहुत भैया के प्रणाम। 100 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान के लन। तनियाई बिरहा पर आप लोग ध्यान दें। कहना बका क्या बात है। शादी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, शादी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, वो चेहरा अपने शीश पर सजाता है। जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, या भगवान के सब भक्तवा इंसान रहे। तनी बिरहा पर आप लोग ध्यान दें। कहानी कहां से लिखल गई? कहीं बहुत दूरे का कहानी नहीं खे। हमरे उत्तर प्रदेश जिला मथुरा जहां कृष्ण भगवान का जन्म स्थली बा, वही के रहे वाला एक किसान जेकर नाम बतावल गल बाबू भगवान सिंह यादव। बाबा भगवान सिंह यादव का इकलौता बेटा जिसका नाम बताया गया हेमराज। हेमराज का बचपना बा, लेकिन बचपनवा से देश से बड़ा लगाव बा। मन में बड़ा उमंग बा, मैं फौजी जवान बनूंगा। आजकल का लइकन का अलग अलग सपना होला कि हम इंजीनियर बनब, डॉक्टर बनब। केहू केहू का लइका तो डाकू बने के तैयार हुआ, केहू केहू का लइका तो और का कहल जाला ओके भोजपुरिया में डाकू की बात का कहल जाला ओके अयास कहल जाला। हाँ, कितना जने तो यही में खिताब लेवे के चक्कर में पड़ल हुआ, लेकिन नहीं, बचपना है हेमराज का। मन में बड़ा उमंग बा, फौजी जवान बनूंगा, देश का सेवा करूंगा। अरे वाह! अरे तो हम कहाँ बिरहवा छोड़ के भाग गईली न, बिरहवा छोड़ के हम सुती गईली। हाँ, बिरावत हम गावत है कहा था बढ़ावत रहा, बढ़ाए रहा, बढ़ाए रहा। अरे हम तो बढ़ाते हैं, आपसे ज्यादा टेंशन हमके हो। रतियों का हमारे कार्यक्रम हम तो सोचा था कि 5 मिनट का आप लोग कुछ फरमाइश करके गवा दल होता, हमके बढ़ाऊ के ना पड़ो तब ले बढ़ घट के निकल गल होती। ढेर बढ़ा जे दिक्कत हो जाए तो देखी, लेकिन नहीं, हम पब्लिक के देखली है तो हम कहली गायब जरूर। और वह में आप लोगों से पूछ के गावत बनी कि आप लोग जवन मांग करिए वह भी रहा गायब। तो आप लोग कला वीर रस का, तो हम कहली वीरे रस का भी रहा गायब। दूसर गवैया रहत तो हर बार बहकाई के निकल जात, लेकिन नहीं, जब आप लोगों की इच्छा बन गई तो उजाला गई है जरूर। वाह, भले उजाला मर जाइए तो का गई है जरूर। काहे मर जाइए? गावत गावत हमारे इतना ये लोग फैन बैठल हुआ तो वहाँ लाठी गोजी से मार के तोड़नी है। हाँ, फैन माने पंखा होला। देखा हो, पढ़वैया लिखवैया बैठल हुआ। देखिए, सम्मान किए आप राम लखन यादव अध्यापक बाभनपुर पाही के धरती से, आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद कचा रही।
तनी बिरहा पर आप लोग ध्यान दें। ये हमारे बड़का लड़किया गुलाबचंद। अच्छा बाबूजी बड़का लड़का आप देखी भुल्लुर बाबूजी के बड़का सुपुत्र, छोटका जन लेके बाबू अच्छा मैनेजर साहब गुलाबचंद बाबूजी की तरफ से, भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। लेकिन बिरहा पर ध्यान दें। अच्छा हेमराज का बचपना बा, देश से लगाव बा, फौजी जवान बनूंगा, देश का सेवा करूंगा। ए बाबू खुली भर्ती निकलल बा, हेमराज गईलन भर्ती के लाइन में खड़ा हो गईलन, नसीब साथ डाले फौजी जवान बन गईलन। अब फौजी जवान बन गईलन तो शादी तो भइल नहीं रहल। देखा नौकरी वाले लइकन का और वो में खास तौर से फौजी भाई लोगन का शादी करे में कोनो ज्यादा परेशानी दिक्कत ना होले। वो का है फौजी जवान 24 कैरेट सोना होते हैं। 24 कैरेट, थोड़ा से भी खोट रही ना, थोड़ा से भी कमी रही ना तो इस सरकार भर्ती ना ले। एकदम स्वच्छ सही लड़का चाहिए और तोहर जवनिये सरकार खरीद ले। छोड़ी कब? छोड़ी कब? जब जब सरकार बढ़िया से चूस ले जवानी। हाँ, जब बेकाम हो जाएगा तब छोड़ी। हाँ, जब तक जवान हुआ तब तक सरकार के पास हुआ, सरकार के खाता में। और जब बुढ़ाई आई तो सरकार आपके रिटायर कर देगी। ओहू रिटायर में कुछ नियम एक रहल कि पेंशन मिलत रहल, लेकिन अब वो बंद होके जात बा। हो गया। बड़े सोचने की बात है कि आप लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, फिर भी वो सरकार किसी की हो, हम आम जनता हैं। जब जब हमें कष्ट होगा तो हम सरकार से अपनी बात को कहेंगे, क्योंकि आप हमारे राजा हैं, हम आपसे मांगेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पेंशन है लोगों की बंद हो रही है, ये बंद होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सरकार के कर्मचारी हैं। हाय हाय, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। अब बुढ़ौती में कहाँ जाई बेचारा? जब ले जवानी रहल तब ले खूब खटला, खूब कमैला। अब बुढ़ाई में कहाँ जाइबा? तो आपका मेहररुओ साथ ना दे। मेहररुआ का तो बतिया छोड़ा, बेटियों बेटा साथ ना दी हैं। ए लिए सरकार के ए बात पर विशेष ध्यान देवे के चाहिए। एमा कोई एक जात का बात नहीं बा, हर वर्ग के लिए ये बात मैं कह रही हूँ कि पेंशन लागू होना चाहिए, और जो आप लोग बंद कर रहे हैं वो बंद नहीं होना चाहिए। अब हेमराज का शादी भइल एक लड़की से, जौने लड़की का नाम बाबू बतावल गल गीता। गीता का बियाह हो गल, फौजी जवान का आना जाना सीमा से लगल बा। वही बीच में गीता गर्भवती रह गई। कहानी एकदम शॉर्ट में समझावत बनी। गीता गर्भवती बनी, 9वां महीना चलत बा, फौजी जवान के छुट्टी मिलल बा, घरे आइल हम 3 दिन बीतल बा। घर में सोहर होत बा, मंगल गीत होत बा कि बेटा पैदा भैल बा। तबले बाबू सीमा से फोन आ गए कि कुछ फौजियों की जरूरत है, तुम देखाइए। अब ले बढ़ावे कल, अब अपन ही मस्त हो गया बतियावे में। फिर हम गाय लब तो कहा कहा कुल गौना जैसे चिल्लैला खाली आई के खोपड़ा खराब भैल है। आप सरकार ही ना कहा कि जब वो सब गावत ना हमन बतियावत रही है। जितना ईमानदारी से हम गाई वो से ज्यादा ईमानदारी अगर आप लोग देखेंगे तब बिरहा सफल होई, नहीं तो आप लोग बतिये तो बिरहा का मतलब कुछ ना निकली। बेलवरिया अभी जहर लगा था। अब देख ला, आप अकेल हुआ बेलवरिया सुने वाला, बाकी पूरी पब्लिक। अच्छा भैया बिरहा चाहिए कि बेलवरिया? अब देखो तोरे समनवा पूछाओ थिला, ई दीवानगी बा, ई बिरहा बा, हो जाई आपो वाली हो जाई छोट मोट, लेकिन पहले एक एक कह ले दा पूरा। ई बेलवरिया का टाइम ना, ई बिरहा का टाइम। यही से बिरहावा मरत ना गुरुदेव, यही से बिरहा मरत है। अब इनके 2 मिनट का बेलवरिया चाहत है, बेलवरिया इनके खातिर हम गा दी, 2-4 हजार पाई जाई। अब बिरहा यार खत्म, बिरहा खत्म।
फिर ये उठी कहीं बा मर्दे कुल तो खाली हंसी मजाक कैले हुआ बिरहा कहाँ गावत हो, यही से बिरहा मरत हो। पहले बिरहा पर आप लोग ध्यान दें। बिरहा माने एक आप लोगों को सीख मिलती है। बिरहा समाज का वो दर्पण है जिसे आपको सच्चाई दिखाई जाती है। आज का जमाना मीडिया से आप लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग बिरहा के माध्यम से आप लोगों के सामने परोसने का काम करते हैं। अब देखिए हेमराज के बुलावा आयल, हेमराज गईलन ड्यूटी पर। अच्छा हेमराज का ड्यूटी कहाँ लगत बा, यही एक लाइन तर्ज लगल मास्टर साहब। आप अर्जुन यादव सहंसा अंबारी जनता इंटर कॉलेज फूलपुर आजमगढ़ से, और क्या बात है हमारे आजमगढ़ के धरती से, दुर्वासा ऋषि के धरती से बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। कैसे यहाँ आ गई नी? रास्ता में भुला गए हूँ। अच्छा रिश्ता में, अच्छा अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम अमान के बहुत ही करीबी आप हैं। हमारे बड़का भैया अर्जुन यादव जी आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। और ये देखिए देवेंद्र यादव दरोगा साहब, भिखारीपुर संचालक हरिश्चंद्र शिक्षण संस्थान फत्तूपुर, ज्ञानेंद्र बुक डिपो सुभाष नगर, आपके तरफ से 151 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। लेकिन बिरहा में तर्ज लगल बा। अब बिरहा के प्रेमी ये तर्ज के समझिए, ये तर्ज के स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने जमाने में बड़ा लहाई के गावत रहलन। हमारे पापा भी बिरहा गावेलन। अब कहाँ गावे न, का करेलन? अब तो खाली बैठ के प्याज छीले न। ले नहीं कदा कि प्लेट माजे न। अरे भैया मजा ही फरी हो, काहे बदे? जब लेबर ना रही के माजी। गुरुदेव आप तो जानी ला, हमरे पापा से आप मिलल हुआ, ऐसन बात नहीं बा। हमार होटल बा, आप लोग कभी भी आवल जाइए आजमगढ़ में तो अक्सर हमारे ड्राइवर भाई लोग जात रहन। हमारे पापा से कहत बिराना के उजाला का बिरहा सुन ली, और तब उजाला बतौली, तब हम यहाँ अली है। कुछ भाई लोग कहालन बतावेलन, पापा का वही ने फोन आलन। देखिए कभी भी आप लोग जाए जी हमारे आजमगढ़ में तो मोहम्मदपुर पड़ेला। आजमगढ़ से पहले बनारस वाले रोड पर मोहम्मदपुर वही है बवे, पर हमार ढाबा बा उजाला ढाबा हमरे ही नाम से। वही पहनकर बाप बैठ के प्याज छीले न। ये बड़ाई करत हुआ कि बुराई? नहीं बताओ तो ओरिजिनल बात। हमार पापा वो होटल का मालिक हवा। अरे आप तो आजमगढ़ से ही, आप तो जनते हैं। हमार पापा वो होटल का मालिक हवा। हमार पापा 5-6 जने के रखले हवा। यह उम्र में हो? अच्छा तो उमरिया का करी? अरे बुढ़ौती हम कैसे 5-6 जने के रख लाना? नहीं पापा हमार 5-6 जने का रखले का मतलब? हाँ मेहरारू। सारे मेहरुआ कहाँ से आईली? एक ठेकर मौसी एक ठे फुआ। देखिए पापा अलग अलग कर्मचारी रखले हम, मतलब रोटी बेला वाला अलगे, सब्जी बनावा वाला अलगे, काटे वाला अलगे, झाड़ू पोछा वाला अलगे। हाँ आप लोग कबो जाल जाई तो जरूर देखल जाई। तो हमार पापा आज भी हमें बिरहा सिखावल, पहले भी सिखावल। अब कौनो चच्चा धुन याद आ गई ना, फोन करिए कहीं उजाला ये धुन के अगले बिरहा में जरूर गाया, ये बिरहा में अगले बिरहा में धुन के जरूर डलवाया। तो देखिए हमार पापा सिखौले हुआ कि केहू कौनो अंदाज में गावे बेटा, जब तू बिरहा गई हा तो अपने अंदाज में गई हा। हवा बैठा था गीत बा स्वर्गीय रामदेव गुरु का, लेकिन अंदाज हमार बा कैसे? अरे झूलाने का गुजवा, अरे झूलाने का गुजवा, अरे टूटल हो राजा जमनिया से गलिया छूटल हो राजा। स्वर्गीय रामदेव गुरु के धुन पर दादा के जमाने के तर्ज रहल।
भुल्लुर दादाजी की तरफ से, बाबूजी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आशीर्वाद का चाह रही। कहना है यारा घोषपाठी कई के, यारा घोषपाठी कई के, कमीना चोरी चोरी हलाया वह हमारे सारा कुछ दूर पर 3 साया दिखाया, छत से जवान हाथ राइफल उठाया, और दुश्मन हटा पीछे, और दुश्मन हटा पीछे, सम्मान किया हमारे बड़े भैया जंग बहादुर यादव प्रधान सहनसा के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार। भैया के बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन बिरहा पर आप लोग ध्यान दें बाबू। हेमराज गैलन ड्यूटी पर, ड्यूटी कहाँ लगल बा? जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा। जवान ड्यूटी पर तैनात है बाबू, तबले गजब हो गया। अच्छा गजब का होत बा मास्टर साहब, तर्ज बदल गई हो। ओह क्या बात है, हमरे बिरहा में इहो तर्ज स्वर्गीय रामदेव गुरु का बा। का अंदाज रहल रामदेव गुरु का बा, इता हमार अंदाज बा। कैसे? छोटा गोरिया, अरे छोटा गोरिया हो काहे रंगल बारू लाल लाल, छोटा गोरिया काहे रंगल बारू लाल लाल, स्वर्गीय रामदेव गुरु के तर्ज पर खुश होकर के हमारे बड़े भैया फत्तोपुर निष्फी राज बहादुर यादव निवासा भी लिख हुआ, निवासा गांव की निवासा निवासा पे है। देखा भाई अब हम तो जानत ना बनी, लिखले के अनुसार पूछत है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम। 100 रुपए का पुरस्कार दे के सम्मान के लिए इतना गहराई तो कोई से हमें खुद न जाए के चाहिए, है ना इंद्राज भाई? तब का अपने काम से मतलब हो। नेवासा में बड़ी दुर्दशा हो रही खास तौर से फागुन में बहुत दिक्कत होले नेवासा वाले लोगों की। अच्छा आई तनी बिरहा पर ध्यान दई, भाव बका मास्टर साहब। जरा गाना जाला उठा के, जरा गाना जाला उठा के, हथियार बीरवा, हथियार बीरवा हो साथ साथ सुधा कर बुझार बीरवा, हिंदुस्तान का जवान हेमराज सुधाकर दोनों जवान कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जनवरी का महीना था, हाय हाय हाय, चारों तरफ कुहरा रहल बाबू। वही कुहरा का आतंक बदिया पापी पाकिस्तानी फायदा उठाए रहलन। अच्छा फायदा का उठौलन, कटीला तार। ए चचा 15 मिनट रुक जाता तो हमारा बिरहवा खत्म हो जाता।
हाँ वो चचा नहीं तो बिरहा बिगड़ जाई प्लीज खाली मात्र 15 मिनट रुक जाई। शिव लखन यादव गंगापुर के निवासी। आप शिव लखन यादव गंगापुर के निवासी 5 से 10 मिनट। 50 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान के लिए। देखिए बाबू का जन्मदिन बा तो केक भी काटे का टाइम हो गई बा, लेकिन चचा आप तनी बिरहा बिगड़ जाई, थोड़ा से समझी, थोड़ा से बिरहा पर ध्यान दई बाबू। जनवरी का महीना चारों तरफ कुहरा बा, आतंकवादिया कटीला तार काट के हिंदुस्तान में प्रवेश कर गईलन। झाड़ में छुप के निशाना साध के बैठल हुए, तब तक यहाँ से हेमराज और सुधाकर कदम आगे बढ़ौलन। तबले तई पपियवा ये बाबू गोली चलाई देहलन। दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई, हेमराज और सुधाकर के पैर में लग जाती है। अच्छा वो आतंकवादी जानबूझ के पैर में गोली मारते हैं, वो सर में भी गोली मार सकते थे, सीना में भी गोली मार सकते थे, लेकिन नहीं, उन पापियों का इरादा था हमें जिंदा फौजी मिलेगा, हम हिंदुस्तान का राज पूछेंगे। उसी घायल अवस्था में लेकर के बाबू ये पापी आतंकवादी चले जाते हैं अपने पाकिस्तान सीमा में। आमने सामने 2 खंभा था, एक खंभे में हेमराज को, दूसरे खंभे में सुधाकर को गतर के पपियवा सब बांध देहलन। इतना ही नहीं, एक पापी पाकिस्तानी काला ड्रेस में है, गोरंगार है, बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल हैं, खून खार लाल लाल उसकी आंखें हैं, हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर आया और हेमराज के सामने सवाल कर दिया कि बता दे हिंदुस्तान का राज और बचा ले अपनी जान को। बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान कला की, अरे दोगले की औलाद, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। नहीं बताऊंगा रे साले, जो करना सो कर ले। ये आतंकवादिया कला सरे साला, मैं इससे हिंदुस्तान का राज पूछ रहा हूं, साले मुझे गंगा दिखा रहा है, क्या तू भूल गया कि कहाँ है? ये हिंदुस्तान नहीं, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान। साला तू क्या गंगा दिखाएगा रे? मैं दिखा देता हूं कि तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। पपियवा खींच के तलवार चलौलस भैया हो, यह हेमराज का दहिनी बहिए काट लहलस। खंभा में बधल शरीर, बैलेंस ऐसे झुकल, शरीर का खून निकल के जमीन पर पौटत बा, जैसे ट्यूबवेल से पानी गिरे ऐसे ही छरछरा के खून बहत बा। कला देख ले साले, कभी कभी अपने ही ऊपर पश्चाताप वाला। बोला मुकेश यादव पेंटर। मुकेश यादव पेंटर बड़े भैया जी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार। कबो कबो अपने ही पे कभी कभी गुस्सा आवेला कि शायद हम बहका देवे के चाहता है बिरहा में। हाँ, इतना मेहनत से बीरस का मतलब बड़ा पावर लगेला, बड़ा मेहनत लगेला। अब वो एक कहावत कैसे कहा गाँव में कि केहू गाय गाय जुटियावे तो केहू कांच कर के उड़ावे। अब हम गावत हिला यार, खूब चर्चा चलत है, अब पता नहीं कौने चर्चा में लोग हम। अरे बतिया ली, यहाँ सुने आल होगा ना, आज का दिन सुने के तो सुन ला। अमान का काम है यहाँ से निकलो, फिर रात में कार्यक्रम है वहाँ गावल जाई। यहाँ ना बढ़िया से सुनबा, कहीं और लोग बढ़िया से सुनबे करी हैं, कहीं कहीं ऐसा हो जाला। थोड़ा सा शांति आप लोगों से चाहब कि आप लोग शांति बनाइए। श्री प्यारे लाल गौतम सहनसा की धरती से बड़े भैया जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत भैया के प्रणाम, सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। देखिए हम ऐसा गायिका हिला कि हम कोई के डांटी तो गुस्साइत नहीं, प्रेम से हम कहिला कि जौन काम प्रेम से हो जाए तो डटला गुस्सैला से कबो ना हुई। ए लिए हमारी पूरी कोशिश रहे कि आप लोगों के समझाए के गावल जाए, ताकि आप लोगों के यहाँ आई अब बैठब इस सफल हो जाए, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना जा। बिरहा हमार कहाँ पहुंचल ला लिए? हाँ अच्छा, आप ध्यान से सुनत हो, क्षमा चाहवाज, आप अच्छे हैं। अच्छा देखी
बाह फौजी जवान का कटल बा। और तब नहीं सुधाकर का शरीर खंभा में बांधल बा। हाय 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 कलेजा कांप उठा। अवत बा पापी पहले बाह के काटी। सुधाकर कहला भैया मेरी बाह को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा। हाय 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 तब बोले तो बाबू ये आतंक बदिया पपियवा दौड़ के पहुंचल सुधाकर के पास, जाय के अपन कनवा सुधाकर के मुहवा तर लगौलस। लेकिन बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान, हिंदुस्तानी खून है, उबल गया। खेखार के वो पपियवा के मुहवा पर कला थू, यही है मेरे हिंदुस्तान का राज, अब जो करना सो कर ले, मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं है। आतंकवादिया कलो सरे साला, उससे पूछा साला हिंदुस्तान की गंगा दिखाया, साला तुमसे पूछ रहा हूं मेरे मुंह पर थूक दिया रे। ले ले मेरे हाथ से गिफ्ट। पपियवा खींच के तलवार चलोलस, बाबू सुधाकर का गर्दनिये काट लहलस। वही नशा में हेमराज का भी गर्दन वो पापी काट लिया। वही तलवार से दोनों जवानन का पेटवा यहीं से चीर के पेट के सारा सिस्टम निकाल के बहरे फेंक के एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम सुधाकर के पेट में रख के पपियवा सो सिलाई कर दहलन। वर्दी पहनाए के लसिया के रातों रात ले आए के हिंदुस्तान सीमा में कर गईलन। आई गर्दन कहाँ बा? पाकिस्तान में। ये देखिए कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, जो भाई सोशल मीडिया पर जुड़े रहते हैं उनको जरूर पता होगा। अब गर्दन का पता नहीं चल रहा, गर्दन कहाँ है? पाकिस्तान में है यार। सीमा पर खलबली मच गई, दो जवान सीमा से गायब, कहाँ चले गए पता नहीं चल रहा है। कई दिनों के बाद जब दो जवान जाते हैं ड्यूटी पर बाबू, उधर देखते हैं दोनों जवानों का पैर, अवाक हो जाते हैं, अरे यार ये तो दोनों भाई यहाँ लेटे हुए हैं। लेकिन जब करीब में जाते हैं तो देखते हैं कि सर कटा हुआ है, बाह कटी हुई है, पेट काफी ऊंचाई ले सुजल बा। इसलिए वो पपियवा से बम रखले रहलन कि हिंदुस्तान के जवान जब लाश को देखेंगे तो जरूर छेड़छाड़ करेंगे, लाश को उठाएंगे तो उस समय विस्फोट हो जाएगा, जितने आसपास सारे जवान रहेंगे वो मारे जाएंगे। तो ये दोनों जवान देखते हैं तो करीब में गए, लेकिन जब ये देख लिए कि गर्दन नहीं है, बाह कटल बा, पेट चीरल बा और पेट काफी ऊंचाई ले सुजल बा, फौजी जवानों को शंका हुआ, कदम पीछे हटा लिए, खतरे से खाली नहीं है। चेकअप करने वाली मशीन आई बाबू, तो पता चला कि दोनों जवानों के पेट में भयंकर बम है। बम को सुरक्षित निकाला गया। वहां का बात तय आप लोग छोड़ी, तनी से दिमकवा लेके चला मथुरा में। हेमराज का दुल्हन स्नान करके बेचारी श्रृंगार करे बैठल ही, तब बोले वो दुनिया का मालिक एक ठे असगुन दिखा दहलन। अच्छा असगुन का देखौलन? हमारे बीरस के बिरहा में करोड़स का भाव आयल बा, चलिए आप लोग ध्यान दें। वीरेंद्र यादव घोड़ा वाले भैया की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमापुर के धरती से आई कहना बा, अरे गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, कैला से नूरावा थी हो, गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, कैला से नूरावा थी हो, गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, कैला से नूरावा थी। अरे धक से करे जा कैला कपल शरीरिया हो, पाचल मोबाइल आई सीमा से खबरिया हो, कापत का हेलो हेलो बोल दुलाहिनिया हो, कापत का हेलो हेलो बोल दुलाहिनिया हो, तनिको यावतिया नाची आया हो, कापत का हेलो हेलो बोल दुलाहिनिया हो, तनिको यावतिया नाची आया हो।
हेमराज का दुल्हन स्नान कई के बाबू यह बरवा चोटी करत हई हो, हाथ में सिंदूर का डिबिया लेके मंगिया में लगावे गईली। तब बोले तो सिंदूरवा का डिबियावा हथवा से छूट गई, सारा सिंदूर जमीन पर बिखर गयल। दुल्हनिया ऐसे अचरा से सेनुरा के बटोरत हो। अब भगवान के मनावत है कि हमरे सोनू के पापा पर कोनो आफत विपत ना आवे मालिक। तबले तो भैया हो सीमा से फोन आई गयल। नंबर के करबा नया नंबर हो। गीता समझ गई, लगता है सोनू का पापा कई दिन से फोन नहीं कर रहे थे, आज नंबर बदल के फोन किए हैं। तो पहला वर्ड बोलती है फोन उठा करके गीता के, हेलो सोनू के पापा। सीमा से आवाज आई, नहीं नहीं मैं सोनू का पापा नहीं हूँ। हाँ तो आप कौन? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी सर जी। आप कौन? सर मैं उनकी पत्नी हूँ, गीता। अच्छा बेटा गीता, परिवार में कोई और है क्या? गीता बोली हाँ सर है ना लोग। मेजर साहब बोले बेटा किसी और को फोन दीजिए, कुछ बातें करनी है। गीता बोली साहब मैं इस समय अकेली हूँ, किसको फोन दे सकती हूँ? एक बात बोलूँ साहब? मेजर साहब बोले हाँ बेटा बोलो। साहब सोनू के पापा से कई दिन से बात नहीं हो पा रही है, प्लीज़ सर एक बार सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। मेजर साहब का कलेजा कांप उठा। ये दुल्हन अपने पति का इंतजार कर रही है, पति से बात करने के लिए कह रही है, और मैं ये बताने के लिए फोन किया हूं कि तुम्हारा पति नहीं है, शहीद हो गया। हो सकता है गीता अपने पति का मौत बर्दाश्त न कर सके। मेजर साहब के आंख से आंसू निकल आया, पैर तले से जमीन खिसक गई, हिम्मत नहीं पड़ रही है। मैं किस फौजी जवान से बात कराऊं? बताना तो जरूरी है कि तुम्हारा पति शहीद हो गया। मेजर साहब बतिये घुमाए दहलन, बात घुमाए के बाबू वही फोन पर गीता से देखा कहत हुआ, कौने तरीका से कहलन? सरजू प्रसाद यादव फत्तूपुर के धरती से आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आई तनी बिरहा पर ध्यान दे, कहना है का हम बताई बेटी, का हम सुनाई हो, का हम सुनाई हो, बताया सुबह समाचार बज्जर करे जा कई के सुनला खबरिया, यार सुनला खबरिया हो, लुट गई दुनिया तो हथवा से फोनवा छुट के गिरल जमीनिया पर, गिरल जमीनिया पर, गीता रोवलिया सोगा। जरा विचार करे बाबू, कैसा मंजर होगा वो। दुल्हनिया कहत बनी कि साहब बोली ना आप का कहल चाहत बनी? मेजर साहब बोले कि बेटा तुम अपने दिल को मना लो। गीता को गुस्सा आ गया, अरे साहब दिल को मनाने की बात कर रहे हैं? अरे मैं एक फौजी जवान की बीबी हूं और आप मजाक कर रहे हैं। मैं तो बात करने के लिए कह रही हूं और आप बोल रहे हैं कि अपने दिल को मना लो। नहीं नहीं बेटा। अरे साहब क्या कहना चाहते हैं आप? मेजर साहब बोले बेटा सुनो मेरी बात, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, जो सच्चाई है उसको बताना चाहता हूं। तुम अपने दिल को मजबूत कर लो बेटा। जिस फौजी जवान से तुम बात करने के लिए कह रही हो, तुम्हारा पति बहुत बड़ा बहादुर था, बड़ा हिम्मत वाला था, जो देश का सेवा करते करते देश के लिए शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, एक नारी कैसे अपने पति का मौत बर्दाश्त कर सकेले? कलेजा कांप गया, जैसे लगल कि करजवा में कोई तीर मार दहलस। कटल पेड़ नियन बाबू वही अंगना में अरराय के गीता गिरली। दुअरमा बाबू आय के खड़ा रहले,
आवाज अंगना का सुनले भागल भागल अइलन अंगना में बाबूजी देखत हवा हे दे बहू रोवत बा मोबाइल हेतना दूर पर बा फोनवा उठाई के डांटे लगलन समझल बेटा हेमराज होकल बेटा खरे हेमराज पगला का कदले बहू के देख अंगना में गिर के रोवत ना। सीमा से आवाज आई पिताजी मैं हेमराज नहीं हूँ। हाँ तो आप कौन है? मैं हेमराज फौजी का मेजर हूँ साहब। पिताजी क्या बताऊँ आपका बेटा लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा माई बाबू के कलेजा पर पहाड़ टूट के गिर गल हो भैया। अब यहाँ का बात आप लोग छोड़ी तनी से दिमाग आप लोग ले के चला वहाँ जहाँ कैंप में दोनों जवानन का लसिया रखल बा वहाँ का होत बा वो दोनों जवानन के लाश के साथे काबल मास्टर सब अल्लाह का लाइन अच्छा स्वर्गीय मूलचंद खलीफा के नाथ शिवनंदन भैया की तरफ से 151 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम। सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। तनी बाबू बिरहा पर ध्यान दें। दोनों जवानन का लाश झंडा तिरंगा में लपेट के ताबूत में रख के जब दोनों जवानन के घरे लाश आइल तब तक गजब हो गया। अच्छा गजब का भयल ताबूत खोलायल लाश पहचाने में ना आवत बा। अच्छा लाश पहचान में कैसे आई? चेहरा से इंसान का पहचान होला। हई गर्दन हईबे ना करे बाह कटल बा एकर पता ना बा पेट चीड़ल हो पैर में गोली लगल बा एक प्रकार से चिथड़ा लाश हो गई ना। कैसे समझ में आई कि केकर लाश बा? गीता पागल हो गई सबके सामने रोवत बनी अरे भैया मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ए मेरे सोनू के पापा नहीं है मुझे अभी विश्वास है मेरे मांग का सिंदूर जिंदा है। एक किसी और के मांग का सिंदूर उजड़ गया। इस लाश को आप लोग ले जाइए मेरे सोनू के पापा का पता लगाइए। जितने लोग थे बाबू सभी लोगों के आंख से आंसू निकल पड़ा। लगता है गीता पागल हो गई अपने पति को नहीं पहचान रही है। ऐसे ही भीड़ बा बाबू सबके चीड़त फाड़त गीता वही घरवा में जात हई। जब गीता घरवा में जात हई तो कुछ लोग सोचत हुए कि गीता तो पागल हो गई। अब लगता है कि गीता जा रही है कहीं ऐसा ना हो जा कि आत्महत्या कर ले कि वो भाग करके घर में जा रही है। कुछ लोग पकड़ना चाहते हैं लेकिन गीता घरवा में जात बा तो करत का बा मास्टर साहब। अरे दौड़ क्या फोड़ा हुआ है महाराज कली हो बाबू जाय के घरवा में से जो उन्हें बेडरूमवा में सूतत रहली वही कोठरिया में एक फौजी जवान अपने पति के वर्दी में फोटो वही देवलिया पर लगौले रहली। वह देवाल से फोटो उतार के सीना तक लगौली और लियाई को ही पब्लिकिया में घूम घूम के सबके दिखावती देखी न भैया ई सोनू का पापा हमें इनके आप लोग पहचानी इनके खोज के लिए आई आये लाश के लेके वापस जाई। बुढ़वा बाप हिम्मत ना बा वही लाश के लेके बैठल हुआ। कल गीता अरे पागल हो गई हो जमाने के लोग बड़ा मजा लेंगे। अपना बेटा है हेमराज है तुम्हारा पति है नहीं पहचान रही हो ना। यही लोग मजा लेंगे कि पति शहीद हो गया। गीता अपने पति को नहीं पहचानी। इधर आओ
बुला लेते हैं, पास में बिठा लेते हैं बुढ़वा बाप। यह हेमराज के पैर का कफन हटा दल बाबू। हाय 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 हाय। पैर का कफन काहे हटौलन? पैर में एक चोट लगल रहल। उ चोट बचपना में हेमराज पेड़ से गिरल रहल। जब उ चोटिया के देखौल, चोटिया जब दुल्हन देखल से बाबू विश्वास हो गल कि हमार पति सोनू का पापा। हाय हाय। वही चिथड़ा लाश पर गिर के बेहोश हो गई। डॉक्टर लोग बुला दल, गीता का इलाज चालू बा, लेकिन यार अंतिम संस्कार करने की बेला आ गई। अब दिक्कत का होत बा, लाश का वजन बढ़त बा, केहू दूसर उठावे तो उठा ले, लेकिन वो बुढ़वा बाप हेमराज के पिताजी जब लसिया उठावा तो उठा ही ना पावे। 3 बार कोशिश कैलन उठावे, लसिया गिर जाए, फिर उठौले, फिर हाथ से छूट गई। ओजन हो ना उठत हो, जानत है या काहे? दर्द बा, बेटा का लाश बा, कैसे उठी? बुढ़वा बाप अपने दिल के बड़ा थमले हुआ कि रो दे कुछ कह दे। तो हई जमाना के लोग कहिए कायर बाप का बेटा रहले लिए शहीद हो गए, बर्दाश्त ना होत बा। ऐसे कंधा पे गमछा रहल, पिताजी गमछवा उतार के मुहवा मुनते हुए बाबू तबले दिल से आवाज निकल गई। वही लसिया के देखल कल करे बेटा हेमराज बुढ़ाई में कमर तोड़ दले हीरा, बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा। हाय रे लाल, बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा, आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोर उठाइब रे बेटा। लाल बुढ़ाई बिगाड़ दले हीरा। धड़ाम से पिताजी लसिए पर गिरलन, बेहोश हो गईलन। अब तक बड़ा हिम्मत रहल, लेकिन उस बाप के हिम्मत टूट गई बाबू। जानते हैं क्यों? औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। हाय 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 हाय। नियम तो ये है, प्राकृतिक का नियम तो ये है कि बाप को कंधा बेटा देगा तो उस बाप को स्वर्ग मिलेगा, लोग कहते हैं। लेकिन वो बाप के स्वर्ग कैसे मिली हो जो उन बाप जवान बेटवा का जनाजा उठाई। लोग कहेला ना कि घर में बहन बिटिया सयान हो जाली, सर का बोझ बन जाली, लेकिन नहीं मेरे बाबू। जितने भाई लोग दिल से भी राह सुन रहे हैं, इस बात पर विचार जरूर करिएगा। अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई ओजन है ना, कोई बोझ है ना, तो एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। ई केहू के बस का बात ना बा कि ई पीड़ा सही ले, ई बोझा उठा ले। लेकिन आज कमर टूट गई बाप का। आप लोग जैसन सम्मानित जनता, प्रधान, प्रशासन के लोग, सेना के अधिकारी लोग ले जा करके अंतिम संस्कार तो कर देते हैं। धीरे धीरे समय बीतल बाबू, 13 ही बीत गई। और 13 ही बीतला के बाद सांत्वना देने के लिए, द्वार करने के लिए सेना के बड़े अधिकारी जनरल साहब, शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं। दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था। एक ज्योति हमको दिखा गया, वह भारत का रहने वाला था। हम कसम याद की खाते हैं, हम बदला शीघ्र चुकाएंगे। इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जाना था जिसे वह चला गया, मन में ना उनका ख्याल करे। सहयोग फौज का हम देंगे, मन को ना तनिक मलाल करे। के कहलस? जनरल साहब कहले पिताजी जो होना था हो गया, अब तो आपके बेटा को हम लोग वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वादा करते हैं, हम कसम आपकी खा रहे हैं पिताजी, जितने सारे गांव के बच्चे हैं सबको निःशुल्क भर्ती मैं करवाऊंगा, सबको सीमा पर भेजवाऊंगा। बढ़ावा के थोड़ा बढ़ावा भाई, बढ़ाइए। कल सबको सीमा पर भेजवाऊंगा। इतना ही नहीं पिताजी, जो गांव का मेन रोड है ना
वहीं पर एक हेमराज के नाम से बड़ा सा गेट लगवाऊंगा। और सुनिए पिताजी, चौराहा जो है ना, वो चौराहे पर एक हेमराज की मूर्ति हम लगवाएंगे, शहीदी रुपया भी दिलवाएंगे। बुढ़वा बाप का कलेजा तक कपत है बा, हथवा जोड़ल शरीरिया बहिन कांपत है। कहना का हो सा, हाय लाल लोग भर्ती हो जाई, सबकर गर्दनिया कट जाई, सरकार कुछ ना बोली, बिगड़ी के कर, सरकार का ना बिगड़ी, बुढ़ैया तो माई बाऊ को बिगड़ी। का हमरे बेटवा का ताकत कमजोर रहल, हमरे लाल का बाह कटाइल, हमरे हीरा का गर्दन कटायल, पेट चीर के बम रखल गल, पैर में गोली मारल गल, हमारे हीरा कुछ ना कर पौलस। ऐसा आरती भरती रुपया पैसा मूर्ति कुछ होना चाहिए। हाय हाय हाय। जनरल साहब सोचने लगे, आज का जमाना कहले कि आज का जमाना पैसे के पीछे भाग रहा है। ये बुढ़ा पिता, बुढ़ाई का सहारा खत्म हो गया, इकलौता बेटा था, लेकिन रुपया पैसा नहीं चाहिए, अर्थी भरती मूर्ति नहीं चाहिए। अच्छा, इस बाप को लालच कुछ नहीं है तो चाहिए क्या? तो जनरल साहब सवाल करते, पिताजी रुकिए, सुनिए मेरी बात, आपको धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको कुछ चाहिए तो बोल सकते हैं। फिर हाथ जोड़ने कहना, हाँ वो साहब चाहत बा साहब का, आप दे देबा का? जनरल साहब कहना, पिताजी मैं वादा करता हूं कि आपकी मांग पूरी होगी। तब बुढ़वा बाप के लालच बा, ये बात के आप लोग दिल से सुनेंगे ना, कलेजा फट जाएगा अगर आपके पास औलाद होगी तो। वो बुढ़वा बाप के लालच बा, लेकिन कौना चीज का लालच बा, ये लाइन के सुने। बुढ़वा बाप मांगत होन, का मंगल? अरे धन दौलत से जाए ना इरादा का पिरवा, साहब जल्दी से मंगा बेटा का सिरवा। चहारवा अजियारा के हो जाता हम का सबूरवा। करे साहब यह हमार मांग बा। हाँ पिताजी बोलिए, क्या मांग है? कहना, धन दौलत से जाई ना हृदय का पीरवा, साहब जल्दी से मंगाए दा बेटा का सिरवा। देखा एक बुढ़वा बाप का है, चाहत तो पैसा ले लेते हैं, गेट बनवा देते हो, मूर्ति चौराहे पर लग जात, गांव को सब लड़का निःशुल्क भर्ती हो जाते हैं, लेकिन बाप के सर चाहिए। सर काहे चाहिए? हमार दुश्मन बा पाकिस्तान, हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान बस साहब, हमरे लाल का गर्दनिया उ पपियवा कौने स्थिति में रखले होई, यह दर्द बा। जब ले जियब तब ले तड़प तड़प के जियब, मुहला के बाद हमरे आत्मा के शांति स्वर्गों में ना भेटाई। यह तो मांग बस साहब, हमरे लाल का गर्दनिया पाकिस्तान से मंगा दी। एक बार बुढ़ाई में हीरा के भर नजर देख ले साहब, अपने लाल का चेहरा देख ले तो साहब आत्मा के कुछ संतुष्टि मिल जात हो साहब। नजरिया तरसत में देखे बदे हीरा के। जनरल साहब चले गए, कोई विचार नहीं किए। देखिए जिस समय प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री पद पर नहीं थे, मैं राजनीति नहीं कर रही हूं, जो सच्चाई है आप लोग भी सुने होंगे, प्रचार प्रसार में यही कहा करते थे कि भाइयों बहनों, मैं भारत का बेटा हूं, मुझे बड़ा गर्व है,
आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं 2 सर का बदला पाकिस्तान से 10 सर लाऊंगा। आप लोग सुने होंगे भाषण में, लेकिन आज तक 3 बार आप प्रधानमंत्री बन गए, 10 सर की बात छोड़िए, अभी 2 सर नहीं आया। ये कहीं ना कहीं बड़ी शर्म की बात है। देश के फौजियों के साथ आज सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये बड़ा दर्द होता है। जो हमारे लिए, आपके लिए जो शहीद हो जाता है, जो आपकी रक्षा में, हमारी रक्षा में तत्पर तैयार रहता है, उसके साथ सौतेला व्यवहार। शहीद कहना तो बड़ा आसान है कि फलाने का बेटा शहीद हो गया, लेकिन शहीद उस पिता से पूछिए जौने बाप के बुढ़ाई का सहारा खत्म हो गया। शहीद शब्द उस माँ से पूछिए जौने माई का गोदिये सून हो गई। शहीद शब्द का मतलब वो भाई से पूछा जौने भाई का दहिनी बाह कट गई। शहीद का मतलब वो बहन से पूछा जौने बही के कलाई न रह गई, राखी बांधे बदे कलाई न रह गई। शहीद का मतलब वो बीबी से पूछा जौने जवनिये में सेनूर होकर धोआए गल। वो न बताई, नेता थोड़ी ना बताइए कि शहीद का मतलब का होला। आज तक आप लोग देखे हैं कोई पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा सीमा पर कभी नहीं शहीद हुआ, और नहीं कोई पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा कोई भर्ती आज तक हुआ। जिस दिन पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा भर्ती हो जाएगा ना, उस दिन हमारे फौजियों का सम्मान बढ़ जाएगा। आप लग्जरी गाड़ी में चलते हैं, फौजियों की गाड़ी देखिए किस गाड़ी में चलते हैं। मैं तो कभी कभी रोड पर देखती हूँ, बहुत तरस भी आता है और आंख से आंसू छलक जाता है कि देखिए क्या जिंदगी ये लोग जी रहे हैं। कभी कभी कोई वीडियो भी मैं देखती हूँ कि हम लोग बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, लेकिन हमारे फौजी भाई 2 दिन का बासी भी रोटी खा लेते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब भी भर्ती होता है तो एक गरीब बाप का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक व्यापारी का बेटा। आज अगर कोई खिलाड़ी मार दिया छक्का चौका तो आप ही लोगों में से लोग इनाम रख देते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया इनाम दे देते हैं। लेकिन कोई देश के लिए शहीद हो गया तो 1 रुपया कोई चंदा नहीं देने के लिए तैयार होते हैं। पता ही नहीं चलता कोई शहीद हुआ है, कभी नहीं कोई को पता चलता है। अगर कहीं दूसरा कोई कांड हो जाता तो यही सोशल मीडिया पर छा जाता कि कांड हुआ कांड हुआ, लेकिन कोई शहीद हो गया तो उसके लिए लगता है कि वो चोरी किया है। कभी कभी हम देखते हैं पिकअप से चोरी से लाश आती है। क्यों भाई ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? एक बिरहा में गाई हूँ, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, उजाला यादव ऑफिशियल पर। शहीद मुनीश यादव की फौजी, शहीद मुनीश यादव की मूर्ति, शहीद मुनीश यादव की मूर्ति पर चला बुलडोजर। अब यही धर्म है, यही संविधान कहता है। आज के नेता कहते हैं कि हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, लेकिन मैं आप लोगों का भ्रम मिटाना चाहती हूँ। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, न हिंदू खतरे में न मुसलमान खतरे में, न हिंदू खतरे में न मुसलमान खतरे में। अगर आज कुछ खतरे में है तो बाबा साहब का संविधान खतरे में। इस संविधान को आप लोग बचा लीजिए, नहीं तो फिर वरना वही दिन देखना पड़ेगा, अधिकार खत्म हो जाएगा। ना हम प्रेम से गाय पाइब, ना आप लोग बैठ के प्रेम से सुन पाइबा। अब आगे आप लोग समझदार है। अब हमके अगले बिरहा में जाए का रात कभी कार्यक्रम हो, गुरु जी से आप लोग आनंद लें। हमान के कुछ गावे बजावे में अगर कोनो प्रकार का गलती भी भइल हुई तो आप लोगों से क्षमा चाहब। गुरु जी अब आपके संभाले के पड़ी, काहे सब वहाँ टाइम से ना पहुँचब। जैसे आप तनी से लेट अला है तो लोग कहते रे कहाँ रह गई ना, कहाँ होला ना चर्चा। अगर हम लेट पहुँचब तो कहिए कहाँ, वो लोग का पता गुजरवा बहन गावत हो। तो प्रोग्राम में जाई 5 मिनट पहले जाई, बड़ा सम्मान होला। 5 मिनट लेट जाई, बड़ा अपमान होला। तो हमार पूरा कोशिश रहे कि 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले प्रोग्राम में पहुँची। ये 200 रुपये का पुरस्कार धर्मेंद्र यादव बरियरा के धरती से बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम, आशीर्वाद बनल रहे। अब वही में हम चच्चा गा ले थैला, और वही में जब ले साज बाज गुरुदेव को बजी, वही में केक को आप काट लिया। अब अरे चच्चा तो उजुक तो ईटा पत्थर चले लगी। अब ई चच्चा से सुन ली, दूरी है ना चच्चा, समझल करी ना जाइब तो फिर वो जनते हुआ तोहरे बिटिया गाड़ी सुनी तो कैसे बर्दाश्त भाई। हम फोन लगा के नहीं के दे दे, कदम ये चच्चा के गावत रही ये नहीं के सुनावा। तो चच्चा गुरुदेव हाँ गावल करी हम
आई विराह का आखिरी भाव। अरे पानी कैसे होई भारती जालिम उजाला दे है अमर कुर्बानी। पानी कैसे होई भारती जालिम उजाला दे है अमर कुर्बानी। बहुत बहुत धन्यवाद। पैसा ले लो।